गर्मियों में तमाम तरह की समस्याएं और बीमारियां तो होती हैं। गर्मियां शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से भी कमजोर बना देती है। नमक और पानी का बड़ा हिस्सा शरीर से बाहर निकलने के कारण न केवल डिहाइड्रेशन और पेट की समस्याएं हो जाती है, बल्कि गर्मी का मौसम त्वचा रोग का भी कारण बनता है। कैसे करे बचाव, जागरूक करती एक रिपोर्ट। नमस्कार, कैसे हैं आप? और गर्मी ने अभी से अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं किसान भाई भी खेतों में जी तोड़ मेहनत में लगे हुए हैं। ऐसे में याद रखिए, गर्मियों में हीट स्ट्रोक यानी तेज धूप आपको शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बना सकती है। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी गर्मियों में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में। गर्मी के मौसम में गर्म हवाएं चलने लगती हैं, जिनसे खेतों में काम करने वाले किसानों से लेकर तेज आग के सामने काम करने वाले श्रमिकों को अक्सर लू लगने की संभावना बढ़ जाती है। निर्बल या कमजोर व्यक्तियों में इसका खतरा अधिक रहता है। लू लगना गर्मी के मौसम की बीमारी है। लू लगने का प्रमुख कारण शरीर में नमक और पानी की कमी होना है। पसीने के रूप में नमक और पानी का बड़ा हिस्सा शरीर से निकलकर खून की गर्मी को बढ़ा देता है, जिससे सिर में भारीपन मालूम होने लगता है और नाड़ी की गति बढ़ने लगती है। जब गर्मी की अति हो जाती है तब प्रॉब्लम आती है। तो अति का मतलब ये होता है कि जब धूप बहुत ज़्यादा हो गई और हम बहुत देर तक धूप में गए और हमने पानी की मात्रा पूरी नहीं पी, जब ये सब चीज़ें होती हैं तब हमें गर्मी के लक्षण हमारे शरीर में आने शुरू होते हैं। जो सबसे पहला लक्षण होता है वो त्वचा के ऊपर, आपकी त्वचा लाल हो जाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि प्रिकली हीट, मतलब आपकी त्वचा में खारिश होना और लाल हो जाना। सो सबसे पहला सिम्टम ये होता है। ये भी तभी होता है जब पानी की मात्रा पूरी नहीं होती। उसके बाद क्या होता है कि हीट क्रैम्प्स, मसल में क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, तो आपको क्रैम्प पड़ते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कभी चक्कर खा के गर्मी में आप गिर गए। उसके बाद जो प्रॉब्लम होती है तब शुरू होती है हीट एग्जॉशन, हीट इंजरी और हीट स्ट्रोक। साथ ही खून की गति भी तेज हो जाती है, सांस की गति भी ठीक नहीं रहती तथा शरीर में ऐंठन सी लगती है। हाथ और पैरों के तलुओं में जलन सी होती रहती है, आंखें भी जलती हैं। इससे अचानक बेहोशी, रोगी की मौत भी हो सकती है। जब गर्मियों में वायरल फीवर बढ़ता है तो वायरल फीवर में एक बीमारी होती है जिसको हम मीजल्स कहते हैं। मीजल्स भी गर्मियों में ज़्यादा बढ़ जाता है और इसका कारण देखा गया है कि जो आदमी छींक रहा है या खांस रहा है, उससे नज़दीक अगर कोई दूसरा आदमी आता है तो उससे वो आदमी मीजल्स ग्रहण कर सकता है। मीजल्स के लक्षण ये हैं कि कुछ लाल रंग के दाने आपकी बॉडी पे हो जाएंगे, छोटे छोटे दाने, और साथ में नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सब आपको हो जाएगा। और इन सब चीज़ों के साथ साथ बुखार चढ़ सकता है। तो अपना ध्यान रखें, और कोई अगर आदमी खांस रहा है, छींक रहा है, जिसको ये मीजल्स है, उससे आप भी इसको संक्रमित कर सकते हैं। युवाओं की तुलना में बच्चे और वृद्ध इसकी चपेट में ज्यादा आते हैं। गर्मी की घबराहट कभी कभी हमारे नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित कर देती है और शरीर के साथ दिमाग भी इसकी चपेट में आ जाता है। इसी प्रकार मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति भी गर्म हवाओं की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। हल्के कपड़े पहनिए, पूरे कपड़े पहनिए, कॉटन के कपड़े पहनिए, अपने आप को सर्दी से अपने आप को गर्मी से बचाइए, हैट पहनिए, कपड़ा रखिए। तो देखिए, धूप से अपने कुछ मुंह के ऊपर कुछ कपड़ा बांध के रखें, और ताकि एक तो आपका कपड़ा बांधने से एक तो सांस को भी बचाव होगा, स्किन को भी बचाव होगा, और पानी की मात्रा अपने आप को ठीक तरह रखें। और अगर कोई आपको सांस ज़्यादा हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो तो अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बिकॉज सांस की बीमारी कई बार काफ़ी खतरनाक होती है। दोस्तों, हर मौसम का अपना मिजाज होता है और वो तो अपने हिसाब से चलेगा ही, लेकिन अगर हम भी मनमानी करेंगे तो परेशान भी तो हम ही होंगे ना। अब शहरों की बात करें तो भागते दौड़ते जिंदगी में समय की कमी, और गांव की बात करें तो खेत खलिहानों में भी निरंतर श्रम करना पड़ता है। घर बैठने से तो काम चलेगा नहीं, तो आइए जानते हैं क्या करें। तेज धूप और गर्मी में नंगे बदन रहने से या फिर खेतों में काम करने वाले लोगों को इसकी आशंका ज्यादा रहती है। गर्मियां आ गई हैं दोस्तों, पानी पीने का खूब ध्यान रखें, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें,
पानी की कमी होने के कारण गर्मियों में बहुत बीमारियां हो सकती हैं। जब भी घर से बाहर निकलें अपना चेहरा ढकें और ठंडा पानी की बोतल एक अपने साथ ज़रूर रखें और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें ताकि आपके बॉडी में हाइड्रेशन अच्छा हो और यूरिन एडिक्वेट निकले। टाइट कपड़े ना पहनें, कॉटन के सूती कपड़े पहने जिसमें कि हवादार कपड़े पहने ताकि आपकी गर्मी की बॉडी की हीट पसीने से बाहर आराम से निकलते रहे। लू लगने पर शरीर में गर्मी, खुश्की और थकावट महसूस होने लगती है। श्वास लेने में कठिनाई के साथ नब्ज की गति बढ़ जाती है, मसल्स में खिंचाव लगता है, शरीर टूटने लगता है और प्यास बढ़ जाती है। हीट एग्जॉशन क्या होता है कि हमारे शरीर में जगह आदमी एकदम ज़्यादा गर्मी में जाने से एग्जॉस्ट हो जाता है। एग्जॉस्ट होने का मतलब क्या होता है, वो थकावट होती है, उसको उल्टी आती है और वो मतलब आराम करने का उसका मन करता है। तो ऐसे टाइम उसको आराम कर लेना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन में वो छाए में नहीं बैठेगा, ठंडी हवा नहीं लेगा, पानी नहीं पिएगा, तब फिर उसकी डिफरेंट ऑर्गन्स में इंजरी होनी शुरू हो जाती है। कई बार बुखार 105 या 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। ये इमरजेंसी की स्थिति होती है जिसमें ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है और लीवर किडनी में सोडियम पोटेशियम का बैलेंस बिगड़ जाता है। वायरल फीवर के बारे में अगर हम बात करें, गर्मियों में वायरल फीवर बहुत बढ़ जाता है। बहुत लोगों में देखा गया है कि वायरल फीवर जो होता है जब स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो आदमी को शरीर में बहुत पीड़ा होती है, उसको हाथ पैरों में दर्द होने लग जाता है, हड्डियों में दर्द होने लग जाता है। और ये जो वायरल फीवर होता है आमतौर पे नज़ले जुकाम के साथ स्टार्ट होगा। मरीज़ कहेगा कि उसको नाक बहने लग जाता है, गला ख़राब हो जाता है, खांसी आती है, हाथ पैरों में दर्द हो जाता है और फिर एक दिन बाद बुखार चढ़ता है। और जब वो बुखार चढ़ता है तो इतना तेज़ चढ़ता है कि वो पूरे हाथ पैर शरीर में दर्द कर देता है। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि वहाँ पर आदमी को दस्त भी लग सकते हैं और उल्टी भी आती है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। दोस्तों, कुछ बातें हैं जिस पर हम सभी को ध्यान देना ही चाहिए। जैसे गर्मी में खाली पेट घर से बाहर न निकलें, अपने आहार पर विशेष ध्यान दें। याद रखिए, गर्मियों में खाना जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए बेहतर है खाना ताज़ा ही खाएं। ऐसी ही कुछ बातें हैं जिनका ध्यान ज़रूर रखना चाहिए क्योंकि पेट की बीमारी अक्सर गलत खान पान से होती है। तो आइए जानते हैं गर्मियों में सही खान पान के बारे में। तेज गर्मियों में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बीमारी है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। इसी मौसम में अस्पताल आने वाले रोगियों में सबसे ज्यादा तादाद इसी रोग से ग्रस्त रोगियों की होती है। इसे स्टमक फ्लू भी कहते हैं। स्टमक फ्लू में पेट में दर्द, उल्टी आना, दस्त लगना, कई बार खून आना लेटरिन में, तो ये सब लक्षण होते हैं और ये कई बार बड़ा खतरनाक भी हो जाता है। कई बार ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, बड़ा खतरनाक हो जाता है। तो इसमें जो ORS का घोल, भाई आप थोड़ा नमक, थोड़ा चीनी, नींबू और पानी ये मिला के इसमें घोल पिलाइए, पानी पिलाइए और घोल पिलाइए। वो जब दोगे तो कुछ बीमारियां 90% तो ऐसे ठीक हो जाएंगे। कुछ होंगे तो फिर आपको, जिसमें ब्लड आ गया उसमें फिर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और वो आपको थोड़ी सी दवाई देंगे और उससे आप ठीक हो जाएंगे। नोरोवायरस, रोटावायरस और एस्ट्रोवायरस जैसे बैक्टीरिया पैदा होने पर ये बीमारी फैलती है। अक्सर दूषित पानी और खाने से ये वायरस हमारे शरीर में पहुंचकर 48 घंटे में संक्रमण फैला देते हैं। इनसे आंतों में हुआ संक्रमण डायरिया जैसे रोग उत्पन्न करता है। हालांकि हैजा जैसे रोग भी इसी समय होते हैं। कपकपाहट के साथ तेज बुखार आना यूरिनरी ट्रैक्ट संक्रमण गर्मी में होने वाली सामान्य बीमारी है। गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन से बैक्टीरिया ब्लैडर में प्रवेश कर जाते हैं। ये रोग महिलाओं को ज्यादा सताता है।
कपकपी के साथ तेज बुखार, ब्लैडर के आसपास दर्द, बार बार पेशाब आना और उस एरिया में जलन की शिकायत इस संक्रमण से होती है। ज्यादा संक्रमण होने पर भूख नहीं लगती। दूसरी बीमारियां जो गर्मी में आती हैं वो होती हैं जैसे टाइफाइड होना, फूड पॉइजनिंग होना और इसके अलावा जॉन्डिस हो जाना और डायरिया हो जाना। तो हमें डायरिया, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग और लू ना लगना, इन सब का मिक्सचर है। तो हमें किसी भी बीमारी को नहीं होने देना, ये हमारा मेन मकसद है। जैसे ही गर्मी की बीमारियां ख़त्म होंगी, बारिश का मौसम आएगा, तब डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आते हैं। लेकिन इस मौसम में हमें टाइफाइड से बचना है, हमें लू से बचना है, हमें डायरिया से बचना है। बेसिकली पानी और खाना हमारा साफ़ होना चाहिए। हमें उसका अगर हम ध्यान रखेंगे और पानी की मात्रा पूरी लेंगे तो और धूप से थोड़ा बचेंगे तो लू भी नहीं लगेगी। जी हाँ दोस्तों, गर्मी अपने साथ कई तरह की समस्याएं भी लेकर आती है। लू लगना, हीट स्ट्रोक और पेट की समस्या तो होती ही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है आपके शरीर में पानी की कमी होना। अगर आप उचित मात्रा में पानी नहीं लेंगे तो कोशिकाओं में पानी की कमी हो जाएगी और आपके इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बिगड़ जाएगा। यदि बात करें डिहाइड्रेशन की, तो पानी की कमी भी आपकी थकान का एक कारण हो सकता है। गौरतलब है कि हमारे शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की जरूरत होती है। जो लोग फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं, उन्हें ज्यादा पसीना भी आता है। ऐसे में उन्हें भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। इस मौसम में ये पेट में दर्द, ऐंठन, उल्टियाँ ये होती है। इनका मूल कारण होता है इनका फूड पॉइजनिंग। कि आपके कीटाणु होते हैं वो किसी भी माध्यम से, खाने से, पानी से, किसी भी माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करते हैं और वो इन्फेक्शन को पैदा करते हैं। और कई तो कीटाणु डायरेक्टली इन्फेक्शन को पैदा करते हैं और कुछ कीटाणु होते हैं जो एक पदार्थ बनाते हैं जिसे हम टॉक्सिन कहते हैं। तो कीटाणु खुद सीधा इन्फेक्शन नहीं करता है, मगर वो टॉक्सिन बनाते हैं जो कि शरीर की आंतों पे असर करता है और जिसकी वजह से यह सारे के सारे सिम्टम पैदा होते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा कैफीन नुकसानदायक हो सकती है। चाय और कॉफी में कैफीन पाई जाती है और कैफीन की अधिक मात्रा से नींद न आना, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द की समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से थकान हो सकती है। इसलिए चाय कॉफी का सेवन संतुलित मात्रा में करें। आप साफ सुथरा खाना खाएं। साफ सुथरा खाने से मतलब ये है कि जैसे आप अगर कच्ची चीज़ें खा रहे हैं जैसे सलाद और फल, तो ये ध्यान ज़रूर रखिए कि ये अच्छी तरह से साफ सुथरे पानी से धुले हों। और ये अब जब भी आप रखें इनको तो ये अच्छी तरह से प्रिजर्व करे गए हो या फिर फ्रिज में रखे हो। ये ना हो कि गर्मी के मौसम में ये चीज़ें कटी हों और सारी बाहर पड़ी हों, तो ये ख़राब होने का डर रहता है इनमें। और बाकी जो खाना है ये ध्यान रखा जाए कि पका खाना अच्छी तरह से पका होना चाहिए। एक दिन में कम से कम 12 गिलास पानी अवश्य पिएं। ताजे फलों का रस, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ आदि पीने से शरीर को स्फूर्ति के साथ साथ भरपूर ऊर्जा भी मिलेगी। साथ ही शरीर को पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे मिनरल्स और विटामिन्स। आमतौर पे देखा गया लोग बाहर से पानी पी लेते हैं या एक्वागार्ड का पानी नहीं पी रहे हैं या बाहर का कच्चा खाना खा रहे हैं, तो उससे देखा गया है उन लोगों में जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस जिसको हम साइंटिफिक भाषा में इक्ट्रस कहते हैं। इससे देखा गया कि इसमें आदमी को उल्टी आ जाती है, उबकाई आ जाती हैं, 2 दिन बाद बुखार आ जाता है। और जब मरीज़ का रिश्तेदार देखता है कि उसकी आंखें पीली हो गई हैं, हाथ पीले हो गए हैं, नाखून पीले हो गए हैं, और मरीज़ आपको कंप्लेंट करेगा कि उसको पेशाब बहुत पीला आ रहा है। अगर ये सब लक्षण हैं कि भूख नहीं लग रही, उबकाइयाँ आ रही हैं, उल्टी आ रही हैं, हाथ पैर जोड़ों में दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, और अगर आप नोट करते हैं कि आंखें पीली हो गई और पेशाब बहुत पीला आ रहा है, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसका मतलब आप जॉन्डिस से ग्रस्त हैं, यानी आप पीलिया से ग्रस्त हैं। गर्मियों में छाछ का सेवन न सिर्फ शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है, बल्कि बहुत अधिक प्यास को शांत करने के लिए एक शानदार पेय है।
डिहाइड्रेशन से बचने के लिए दिन में 2 बार छाछ का सेवन करें। इससे आपको बेहतर महसूस होगा। जानकारों के अनुसार सब्जियों के सूप का सेवन करने से भी लू से बचा जा सकता है। गर्मी के दिनों में हल्का भोजन करना चाहिए एवं भोजन में दही को शामिल करना ना भूलें। मौसमी फल और सब्जियों का सेवन फायदेमंद साबित होता है। लौकी, करेला, तोरी, कद्दू, खीरा, टिंडा जैसी गर्मियों की सब्जियों का सेवन करें। खीरा, पुदीना, तरबूज, मौसमी, संतरा आदि भी शरीर को ठंडा रखते हैं। देखिए, मुझे तो हीट स्ट्रोक होने ही नहीं देना। मुझे तो जब गर्मी को एंजॉय करना है। मैं जब धूप में निकलूँगा तो या तो मैं सुबह निकलूँ या शाम को निकलूँ। अगर दिन में मुझे निकलना भी पड़ गया तो मैं थोड़ी देर पानी की मात्रा पूरी रखूँ, थोड़ी देर चलूँ या अपना काम करूँ, फिर शेड में बैठ जाऊँ, पानी की मात्रा रखूँ, आराम रखूँ, फिर थोड़ी देर काम करूँ। तो इस तरह अगर मैं करूँगा तो मुझे हीट स्ट्रोक नहीं होगा। तो पहले ही हमें प्रिवेंशन करना है। पानी 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 और पानी, और गर्मी से बचाव। अपना हैट पहनिए, छतरी लीजिए, हरा भारत बनाइए, पेड़ लगाइए। 1.2 बिलियन लोग हैं, अगर वो 10-10 पेड़ भी लगाएंगे तो हमारा हरा भारत हो जाएगा। पेड़ से ये आपको छाया, सबसे अच्छी छाया का मज़ा गांव में पेड़ के नीचे है, उससे अच्छा मज़ा ही नहीं है। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। अब मैं आपको बताऊंगी एक जबरदस्त नुस्खा जिससे आप भारी गर्मी से भी निजात पा सकते हैं। अरे चौंकिए मत, आज मैं आपको बताऊंगी शीतली प्राणायाम के बारे में। शीतली प्राणायाम, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इस प्राणायाम का संबंध है शीतलता से। तो आइए चलते हैं उस ओर जिधर है योग। शरीर को स्वस्थ करना हो तो योग करो, मन को स्वस्थ रखना हो तो योग करो, और मस्ती के साथ जीवन जीना हो तो योग करो। बीमारी कोई भी हो, हर बीमारी को दूर करना हो तो योग करो। मन को शांत रखना हो तो योग करो। बुद्धि का विकास करना हो तो योग करो। पर्यावरण को शुद्ध करना हो तो योग करो। और घरों में जो कलह पैदा हो रही है, आपस में झगड़ते रहते हैं, उस झगड़े को दूर करना हो तो योग करो। और मुक्ति चाहिए, अपने स्वरूप से जुड़ जाना हो तो योग करो। जीवन में जो चाहिए सब योग देगा, बस जरूरत है योग की शरण में आ जाओ और रोज योग करते चले जाओ। फिर जब जीवन में योग घट जाएगा, आपका जीवन सुंदरतम हो जाएगा। इसके बाद चूंकि आजकल गर्मियां हैं, तो बहुत ही उपयोगी अभ्यास एक प्राणायाम है, इसका नाम है शीतली प्राणायाम। जीभ को होठों से बाहर निकालते हैं और उसको गोल घुमा लेते हैं। फिर मुंह से श्वास, जीभ से श्वास खींचते हैं और फिर नाक से श्वास निकाल देते हैं। बार बार जीभ से श्वास खींचते हैं, नाक से निकाल देते हैं। इससे शरीर में ठंडक बनाती है, शीतलता आती है। जिनको एसिडिटी है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर की शिकायत है, गर्मी है शरीर में, बहुत फायदेमंद है। कम से कम 10 से 12 बार इस क्रिया को बार बार करते रहो। भूख और प्यास को भी नियंत्रित कर देती है। मन शांत होना बहुत जरूरी है। अक्सर लोगों को बहुत गुस्सा आता रहता है, छोटी छोटी बातों पर एकदम बिदक जाते हैं, सहन ही नहीं होता कुछ भी, या ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, या फिर नींद रात को अच्छी नहीं आती,
या चिड़चिड़ापन सा रहता है, या टेंशन रहती है, या थोड़े डिप्रेस से रहते हैं, थोड़े थके थके से रहते हैं, वो ऊर्जा नहीं होती जो होनी चाहिए थी, इन सब बीमारियों में ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारी बहुत मदद करेगा। आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ गए हो, सीधे हाथ की ऐसे प्राणायाम मुद्रा बना लो, नाक पर ले जाओ, अंगूठा राइट नोस्ट्रल को कंट्रोल करेगा, 2 उंगलियां लेफ्ट को, ये 2 बाकी जो बीच की उंगलियां हैं ये माथे पर रहेंगी। तो ये पोजीशन हो गई ऐसे। अब क्या करना है, अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद कर लो, लेफ्ट से श्वास को निकाल दो बाहर, फिर लेफ्ट से भर लो सांस अंदर, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से निकाल दो सांस, फिर राइट से भरो और लेफ्ट से निकाल दो, फिर लेफ्ट से भर लो और राइट से निकाल दो, फिर राइट से भर लो और लेफ्ट से निकाल दो। बस ध्यान रखना सांस की आवाज नहीं करनी है, धीरे धीरे सांस भरना, धीरे धीरे निकालना, रोकना भी नहीं है, बस बढ़ते रहना है, निकालते रहना है। जितना धीरे करोगे उतना अच्छा है, जितना ज्यादा भरोगे उतना अच्छा है। तो उल्टे से शुरू करते हैं। मन के लिए है, मन की शांति मिलती है इस अभ्यास से। सबको करना चाहिए, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सबके लिए है, क्योंकि मन तो सबके पास है और सबका मन ही बिखरा हुआ है। ये उसी बिखरे हुए मन को फिर से ठीक कर देगा। फिर आखिर में क्या करेंगे, बाएं से सांस को निकाल दो, हाथ को नीचे लाकर आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठे रहते हैं। तो दोस्तों अब चलती हूँ, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, खूब पानी पिएं, सलाद व फल वगैरह का सेवन भरपूर मात्रा में करें और भरपूर नींद भी लें और मस्ती से जिएं। अब मैं मिलूंगी अगले हफ्ते और पूछूंगी आपसे कैसे हैं आप। नमस्कार।